दोस्तों राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और निशाना साधा है पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ से के करीब जो लोन माफ किया गया है उसे लेकर के। आपको बता दें कि बैंकिंग सेक्टर के कुछ अधिकारी जो हैं वो राहुल गांधी से मिलने पहुंचे और करीब करीब बताया जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक से 782 कर्मचारियों की जो छिटनी हुई है, जो छुट्टी की गई है, उसको लेकर के राहुल गांधी ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं कि ये जो नीति है, ये जो कुव्यवस्था है, इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर के जूनियर कर्मचारियों पे क्या प्रभाव बढ़ गया है, क्या दबाव बढ़ गया है और ये छटनी हो रही है, इसको लेकर के राहुल गांधी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं बीजेपी के सामने। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने वो भी आपको बताएंगे। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, सोशल मीडिया पे राहुल गांधी ने क्या पोस्ट किया है और बीजेपी को कैसे निशाने पर लिया है, ये सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों राहुल गांधी आए दिन मुद्दों को उठाते रहते हैं और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे शायद बीजेपी नेताओं को पसंद नहीं आते और इसीलिए उनके बार बार जो बाहर के विदेश के दौरे हैं उनको उठा करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की जाती है। ऐसा तो यही लगता है। अब देखिए दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर से कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं, नई नीतियां बन रही हैं। 1 अप्रैल से कुछ बैंकिंग सेक्टर में बदलाव होने जा रहे हैं, फिर 1 मई से कुछ बदलाव होने जा रहे हैं और इसी बीच खबर आई है कि बैंकिंग सेक्टर के कुछ जूनियर अधिकारी भी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं और कुछ मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में राहुल गांधी को इस समय की कुव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर पर पड़ रहे दबाव के बारे में अवगत कराया गया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि और आरोप लगाया कि बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफी की जाती है, इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर पर दबाव बढ़ रहा है और जो जूनियर अधिकारी हैं बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले, उनकी नौकरी पर बनाई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही 82 बैंकों के कर्मचारियों ने कुछ लेटर लिखा था और इस लेटर में जो है वो कुव्यवस्था को लेकर के उजागर किया गया था और आईसीआईसीआई से भी रिपोर्ट है कि 782 के करीब जो लोग हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है और इन्हीं सब वजहों को लेकर के जो जूनियर लेवल पर जो लोग हैं वो अब इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और कहा है कि ये जो बीजेपी सरकार है, इनके शासनकाल में, इनकी सरकार में जो कुव्यवस्था है, जो नीतियां हैं, उनकी वजह से बैंकिंग सेक्टर पर प्रभाव पड़ रहा है और तो और ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा असर डालेगा देश के विकास पर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर हर आदमी जो है इससे प्रभावित होता है और इसीलिए राहुल गांधी आने वाले दिनों में इस मुद्दे को उठाएंगे, जोर शोर से उठाएंगे। ये बातें भी उन्होंने कही हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने भी आपको दिखाया कि कैसे 1 अप्रैल से कुछ जो लोन लेने वाले लोग हैं या फिर मिनिमम बैलेंस रखने वाले जो लोग हैं, उन पर भी जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस अब अप्लाई हो जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद कुछ नियम बदलने वाले हैं और जब तक वो नियम सामने नहीं आता तब तक डिटेल से पता नहीं चलेगा कि आखिर वो बदले हुए नियम क्या होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 1 अप्रैल से काफी कुछ बदलने जा रहा है बैंकिंग सेक्टर में और 1 मई से भी, जैसा हमने आपको बताया था कि खबर थी कि 1 मई से भी जो नॉन जो है आपका बैंक है, उस बैंक के अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से आप पैसे निकालते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, उसमें भी बढ़ोतरी होने जा रही है। तो क्या ये तमाम चीजें जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके से दबाव बढ़ रहा है, क्या उसकी वजह से किया जा रहा है? क्या जनता से इसीलिए एक्स्ट्रा पैसा वसूला जा रहा है ताकि इस भरपाई को पूरा किया जा सके? क्योंकि राहुल गांधी ने यहाँ फिर से एक बड़ा मुद्दा उठाया है और ये बड़ा मुद्दा बार बार बीजेपी के नेता सुनना पसंद नहीं करते और वो है कर्ज माफी का, वो भी बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े लेवल पर। अब राहुल गांधी ने साफ तौर पर निशाना साधा है कि इन बड़े उद्योगपतियों का जो कर्ज माफी की गई है, इसी वजह से ये जो दबाव पड़ रहा है बैंकिंग सेक्टर पर, ये उसी का नतीजा है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जिम्मेदार ठहराया है राहुल गांधी ने। अब देखिए, ये मीटिंग जो हुई है, इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई है, इसकी सारी डिटेल तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, जो इन्फॉर्मेशन डाली है, उसके मुताबिक ये मामला आगे चलकर अब उठने वाला है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में 82 बैंकों के कर्मचारियों ने जो है शिकायत की है, ऐसा जो है खबर निकल के सामने आ रही है और ये तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है बैंकिंग सेक्टर के अधिकारियों की। और साफ तौर पर जो मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद राहुल गांधी जिस तरीके की पोस्ट शेयर कर रहे हैं, इससे भी ये साफ जाहिर है कि जो ऊपर के लेवल के लोग जो बैठे हुए हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जूनियर लेवल के जो अधिकारी हैं बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले, उन पर जो है बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। और आपको दोस्तों याद होगा कि ये तो अभी हमने आपको ताजा जानकारी दी, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि कैसे बैंक में
कई सारे जो लोग हैं वो मिनिमम बैलेंस रखते हैं, और गांवों में जैसे 500 रुपए रखते हैं, शहरों में 10,000 होता है। और ऐसे में अगर अब मिनिमम बैलेंस से पैसा कम जाता है, तो जो पहले चार्ज बैंक वसूलती थी लोगों से, अब वो बढ़ने वाला है 1 अप्रैल से, ऐसी खबरें हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि कई लोग ये सोचेंगे, हमने पहले भी कहा था कि चार्ज कितना बढ़ जाएगा, इससे कितना फर्क पड़ेगा। तो इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि साल 2019 से लेकर साल 2024 तक में 8,500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस होने की वजह से जो फाइन, जो चार्जेस वसूले गए हैं, वो 8,500 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। और आपको बता दें कि तकरीबन जो बैंक है, चाहे वो पीएनबी हो, एसबीआई हो, एसबीआई ने तो नहीं बंद कर दिया, कई सारे और भी बैंक है, एवरेज अगर निकालें तो 600 से 700 करोड़ के आसपास जो है कुछ बैंक्स हैं जो जिन्होंने चार्ज वसूला है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, और ऐसे में जो फाइन है या जो चार्जेस अगर वो बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर कलेक्शन जो है वो किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि 1 मई 2025 से जो आपका बैंक है, जो आपका एटीएम जिससे आप पैसा निकालते हैं, अगर उसकी जगह आप जो दूसरे बैंक है, अगर आसपास आपका बैंक नहीं है या आपके बैंक का एटीएम नहीं है, तो आप जाहिर तौर पर किसी और बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करेंगे। तो किसी और बैंक का जब एटीएम का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी शायद, जहां तक अभी जानकारी आ रही है, कि 2 या 3 ट्रांजेक्शन जो है फ्री है। अभी कितना होगा कितना नहीं वो बाद में मालूम चलेगा। उसके बाद अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें भी पहले जो 15-16 रुपए होता था, अब वो बढ़ करके 18-19 या और भी ज्यादा रुपए जो है वो हो सकते हैं। तो यानी वहां भी दाम अब बढ़ने जा रहे हैं, और ये तमाम जो चीजें हैं वो रिशेड्यूल की जा रही हैं। नए नियम, नई नीतियां जो है वो लोगों के लिए, जनता के लिए लगाई जा रही हैं, और ये कितना फायदेमंद होंगी इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नुकसानदायक जरूर है। अब बैंकिंग सेक्टर में जो दबाव बढ़ा है आर्थिक रूप से, या जो दबाव पड़ रहा है, उस उनके हिसाब से जो नीतियां बनाई गई हैं, तैयार की गई हैं, उसके बाद क्या है, पैसा तो जनता को ही देना है, चाहे वो बैंकिंग करके दे या किसी और एटीएम से पैसा निकाल के दे, भरना तो जनता को ही है, जनता भरेगी। लेकिन क्या राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, क्या ये जो बड़े बड़े लेवल पर कर्ज माफी की गई है, क्या इस वजह से बैंकिंग सेक्टर पर दबाव बढ़ा है? अगर वाकई ऐसा है या इसमें जो इससे कनेक्टेड है, तो इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फैसला जो है वो ऐसा नहीं लिया जाना चाहिए जिसकी वजह से देश की जनता पर फिर दबाव बढ़े या उस पर कोई प्रेशर आए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय महंगाई बढ़ी हुई है, इस समय जो है वो इनकम जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। और एक फिल्म मुझे याद आती है, गोविंदा की फिल्म थी जॉनी लीवर की, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। कुछ वैसा ही माहौल इन दिनों जो है वो भारत में हो रखा है। महंगाई इतनी ज्यादा है, दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, इनकम जो है लोगों की उतनी नहीं हो रही, और बैलेंस जो है वो बुरा बिगड़ा हुआ है। और इस तरीके से अगर कुछ कुछ चीजों के दाम वापस से बढ़ने लगते हैं, और ऐसे ही चार्ज हर जगह पर बड़ बड़ के अगर जनता देती रही, तो घर के हालात जो है वो बहुत ज्यादा और भी खराब हो जाएंगे। क्योंकि इस समय देख ही रहे हैं कि कितना जो है वो महंगाई के साथ साथ जो इनकम है वो भी कम हो गई है लोगों की। तो ये बहुत बड़ा टेंशन की बात है जो इस समय है दोस्तों। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी इस पर जो बात उठाएंगे, उस पर किन किन बातों पर चर्चा करते हैं, किन किन बातों को उठाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।